चलो आज देखो, तबीयत तो वैसे ठीक इतनी भी नहीं है, पर चलो एक तुम्हें कमिटमेंट की थी तो लेक्चर तुम्हारा आज आ जाएगा। ठीक है, अब ये लेक्चर देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का लेक्चर नंबर शायद 12 है। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी अब ख़त्म करेंगे। जिस आपका तुम्हारा क्वेश्चन आया कॉइन बेस्ड, फिर ऐसे तो टाइप्स बड़ी है, कॉइन है, डाइस है, आगे चलता जाता है, कार्ड्स है, पर तुम्हारे को क्वेश्चन इस पे कॉइन्स पे आया तो पहले यही खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा ये खत्म करेंगे आज। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। बिल्कुल आसान टाइप में ये क्वेश्चन है। और मैंने ये बोला भी था कि चलो पहले इसको, मैंने बोला था कि तुम्हें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए, तो वो लेक्चर्स तुम साथ साथ करो। फिर मैं पीछे रिकैप कराता हूँ प्रोबेबिलिटी का, फिर हम करेंगे। तो 2 लेक्चर्स में मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर्स में हम प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर देंगे। तो फिर शायद आज रात को 10 बजे के करीब लाइव आके तुम्हें एक तो प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करा दूंगा। उसके बाद हम ये देखेंगे शायद इन्वायरमेंट, वहाँ पे लाइव में इन्वायरमेंट करवा दूँ कि चलो साथ साथ इन्वायरमेंट ऑफ साइंस वाला क्वेश्चन भी हो जाए फाइनेंस का, देखते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। मैंने क्या बताया था प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। एक कॉइन है, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टन होता है, हमें पता नहीं होता क्या आएगा। तो एक कॉइन जब हम टॉस करते हैं, उछालते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो जैसे ये आउटकम्स कितने आ सकते हैं, प्रोबेबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, वो मैंने बताया था। उसका फार्मूला क्या है? 2n। ठीक है, 2n का मतलब क्या है? 2 क्या होगा कॉइन के केस में, क्योंकि एक कॉइन में 2 ही रिजल्ट आते हैं। n होगा नंबर ऑफ कॉइन्स। पिछले लेक्चर देखो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज अगर 2 कॉइन उछालते हैं तो उसमें क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, और कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं? टोटल रिजल्ट जो आ सकते हैं वो यही आ सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? 2 क्यों? क्योंकि एक कॉइन में 2 ही रिजल्ट पॉसिबल है, या हेड या टेल। तो n यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स n क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कॉइन 2 है, तो 2 रेस्ट पावर 2 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4। टोटल रिजल्ट यहाँ पे 4 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें डाइस की, ये पिछला ही लेक्चर रिवाइज करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। अगर हम बात करें डाइस की, तो डाइस के केस में 6 रिजल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम लिखेंगे 6n, क्योंकि एक डाइस में ये होता है, एक डाइस में कितने रिजल्ट है? एक डाइस में 6 रिजल्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। n होता है नंबर ऑफ डाइसिस। अगर सपोज मैं बोलूं कि 2 डाइस थ्रो की तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं, कितने आउटकम्स आ सकते हैं? टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं 2 डाइस में? 6 इंटू 6 36। ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अब तो ये पता चलेगा 2n किसके केस में आएगा? कॉइन के केस में। डाइस के केस में आएगा 6n, डाइस के केस में। क्यों? क्योंकि ये 2 होता है, एक कॉइन से 2 ही रिजल्ट पॉसिबल है, ये वो वाला 2 है। एक डाइस से 6 ही रिजल्ट पॉसिबल है, ये वो वाला 6 है। ठीक है, और n होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, और n होता है नंबर ऑफ डाइस। कितनी कॉइन्स उछालेगी तो वो n होगा। 3 कॉइन उछालेगी 2 n। नंबर ऑफ डाइस, कितनी डाइस उछालेगी 6 जितनी डाइस उछालेगी। तो ये हमने पहले लेक्चर में यहाँ पे ये किया था। ठीक है ना, आया समझ? तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कि 2 डाइस उछालेगी, कितने रिजल्ट पॉसिबल? 6 3 डाइस उछालेगी तो कितने रिजल्ट पॉसिबल है? 6 6 इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आता है? प्रोबेबिलिटी होता क्या है? इसीलिए अब प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मैंने एग्जांपल में समझाया था, सपोज एक कॉइन उछालते हो तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें हेड चाहिए, तो मेरे को हेड चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की, मेरे को हेड चाहिए। टोटल आ कितने सकते हैं, टोटल आ सकते हैं 2n। यहाँ पे एक ही कॉइन उछाला गया तो हेड तुम हेड मांग रहे हो, एक डिवाइडेड बाय 2 एक ही कॉइन उछालेगा 2 1, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 की, 50% की प्रोबेबिलिटी होगी हेड आए। तो वैसे डाइस उछाले जाए तो डाइस में तुम्हें 6 चाहिए निकालने के लिए, ये वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं एक डाइस से, 6n। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें एक 6 चाहिए 1n, यहाँ पे एक ही डाइस उछाली है तो 6/1, तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये पिछला, ये अभी तक मैंने वही कराया जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था। अब हम चलेंगे आगे। अब मैंने ये बताया क्वेश्चन इसमें कॉइन का भी आ सकता है, डाइस का भी आ सकता है, कार्ड्स के भी आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अब कैसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन जो आया हुआ है उसके पीछे पहले हम बैकग्राउंड करेंगे। सपोज क्वेश्चन, इफ 2 coins are tossed, what is the probability of getting one tail? ठीक है। अब मैंने आपको यह बताया था 2 कॉइन टॉस करोगे, एक टेल चाहिए तुम्हें, ठीक है। 2 कॉइन टॉस करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। अब बेसिक में हम कैसे करते थे, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे करना। 2 कॉइन है, उसमें क्या रिजल्ट पॉसिबल है, हेड हेड आएगा, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। यही 4 आउटकम मैंने बताया से 2 कॉइन से यही 4 आउटकम आ सकते हैं। अब तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें सिर्फ एक टेल चाहिए, सिर्फ एक टेल चाहिए। अब यहां पे तो टेल है नहीं तो ये नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। यहां पे तो 2 टेल है, ये भी नहीं चाहिए, एक ही टेल चाहिए। तो यहां पे हेड टेल, यहां पे एक टेल है, यहां पे टेल हेड, यहां पे एक टेल है। मतलब तुम्हें या ये चाहिए या ये चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो तुम्हें चाहिए वो क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहला, फेवरेबल आउटकम्स तुम्हें 2 चाहिए तो लिखो ऊपर 2। टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 2 कॉइन उछाले, 2 कॉइन उछाले तो 2n, तो n यहां पे 2 हो जाएगा, 2 कॉइन उछाले तो 2/2, 2/2 क्या हो जाएगा 4, तो 2/4 2/4 आ जाएगा। तो हाफ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तुम्हें एक टेल लेने की 50% की प्रोबेबिलिटी हाफ आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहां पे अब क्वेश्चन आए यहां पे तुम्हें एटलीस्ट, और वो वाला मैं बताता हूं एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, और एक टेल। अब यहां पे यही क्वेश्चन आ जाए, यही यहां पे क्वेश्चन हो, इफ 2 coins are tossed, what is the probability of getting at least 1 tail? एट लीस्ट 1 टेल अगर हो तो फिर, अभी ये क्वेश्चन आगे कराऊंगा। एट लीस्ट 1 टेल हो तो क्या मतलब होता है, एट लीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कम से कम एक टेल चाहिए। इसका मतलब 2 टेल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड। जैसे ऊपर हमने सिर्फ एक ही टेल चाहिए था, एटलीस्ट कुछ नहीं लिखा, एक टेल चाहिए था तो हमने एक टेल इधर है और एक टेल इधर है, तो ये 2 चुन लिए थे। यहां पे उसने बोला गेटिंग एटलीस्ट वन टेल चाहिए। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब यहां पे भी एक टेल है, ये भी आएगा, यहां पे भी एक टेल है, ये भी आएगा। हेड हेड, यहां तो टेल है नहीं, ये नहीं आ सकता। तो यहां पे 2 टेल है, क्या ये लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। तो 2 टेल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी लेंगे। तो फिर हम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम यहां पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय वही सेम 2n, सेम 4 ही होगा क्योंकि 2 कॉइन टॉस किए थे, तो टोटल 3/4। यहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4 की, ठीक है ना। आया समझ, एटलीस्ट हो जाए तो चेंज हो जाएगा। मैं क्वेश्चन में बिल्कुल और आसानी से समझाऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन आए फिर तुम्हें और क्लियर होगा, ठीक है भाई। अब शॉर्टकट से बताऊंगा कैसे शॉर्टकट मारना है इसमें। ऐसे 2 कॉइन्स थे, फिर हम 3 कॉइन्स पे चलते हैं, 3 कॉइन्स के बाद 4 ऐसे चलते जाएंगे। अब क्वेश्चन देखो, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, जो मैक्सिमम और लीस्ट वाला अगले लेक्चर में देख लेते हैं,
बाकी बेसिक वाला आप भी कर लेते हैं, तो फिर तुम्हारा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लीस्ट वाले को मिक्स नहीं करते, तो तुम्हें पता चल जाएगा मैक्सिमम हो जाए या लीस्ट आ जाए तो फिर क्या करना है, जब सिंपल आ जाए तो फिर क्या करना है। ये सिंपल वाले इस लेक्चर में सिंपल वाले करते हैं, मैक्सिमम और लीस्ट वाले एट लीस्ट वन हेड वाले और मैक्सिमम वाले अगले लेक्चर में करते हैं। तो वो भी लेक्चर में बना तो अभी दूंगा दोनों, तो आ जाएंगे आराम आराम से। ठीक है भाई, क्योंकि एक डाइजेस्ट करोगे तो फिर दूसरा आ जाएगा। अब यहां पे है इफ, अब शॉर्टकट से कैसे करना है इफ 3, ये नहीं हर बार ये हेड टेल नहीं बनाना, हेड 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 ये नहीं करना तुमने, इसी शॉर्टकट से करना है। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, या टेल पूछा हो या हेड पूछा हो एक ही बात है। अब तुम्हारे को पता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यही है फेवरेबल आउटकम जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, एक टेल चाहिए। तो टोटल तुम्हें आउटकम पता है, टोटल क्या आएगा, टोटल आउटकम 2n होता है, कॉइन के केस में 2 लगता है, एंड 3 कॉइन्स उठा लेते 2^3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 to the 8। ठीक है, तो डिवाइड में टोटल आउटकम में 8 आ जाएगा। ऊपर क्या आना है, अब फेवरेबल आउटकम देखो यहां पे क्या, फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम में अब लगेगा कॉम्बिनेशन। शॉर्टकट में क्या लगना है, कॉम्बिनेशन। मतलब कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन यहां पे सीक्वेंस मैटर नहीं करते, किसी भी कॉइन से आ जाए तो सीक्वेंस यहां पे मैटर नहीं करती, वहां कॉम्बिनेशन लगेगा, तो यहां पे कॉम्बिनेशन ही लगेगी। तो फेवरेबल आउटकम में कैसे करना है, 3 कॉइन में से एक टेल चाहिए, तो लिखेंगे 3C1। 3 कॉइन में से एक टेल चाहिए 3C1, तो 3C1 सॉल्व कर दो। जब भी मैंने बोला यहां पे 1 हो तो चुप करके 3 लिख दो, आंसर वही होगा। करते कैसे हैं पता ना, NCR फैक्टोरियल क्या लिखते थे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल, ये होता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। तो यहां पे क्या आएगा, 3 कैसे आ गया, जब भी आ गया 3C1 नीचे 1 आ जाए तो चुप करके 3 फैक्टोरियल लिख दे, 3 ही आंसर होगा ऊपर वाला 3C1 का। कैसे होता है ये देखो, n फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, n ऊपर वाला 3 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 3 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या आ गया, 3 माइनस 1 हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई नीचे 1 ही था तो नीचे r क्या होगा, मल्टीप्लाई r यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो 2 से 2 गया तो आ जाएगा 3 आंसर। तो ऐसे जब भी 3C1 हो, अगर 7C1 हो तो मतलब 7, 8C1 हो तो मतलब 8 आंसर हो जाएगा। तो जब भी 3C1 हो तो 3 आंसर होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8 की। यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तुम्हारी, 3/8 की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसी को आगे लेके जाते हैं, 2 टेल कैसे है, तो ये बेसिक है। उसके बाद हम वो वाला करेंगे जो तुम एग्जाम में आया, एटलीस्ट वाले और मैक्सिमम वाले। अब ये क्वेश्चन है, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, what is the probability of getting 2 heads? अब यहां पे प्रोबेबिलिटी जब भी आए तुम्हें लास्ट में फार्मूला लिख दो, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम तुम्हें पता डिवाइड में क्या आएगा, 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स का आंसर क्या, 2^3 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आंसर 8, नीचे तो 8 लिख दो चुप करके। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, एटलीस्ट और मैक्सिमम जहां ना हो तो यही लगेगा। तो चुप करके 3 कॉइन्स थे, ऊपर क्या आएगा, 3 कॉइन्स थे, तुम्हें फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा, 3 कॉइन्स थे, 3 में से तुम्हें 2 हेड चाहिए, तो चुप करके 3 कॉइन्स में से कितने चाहिए, 2 हेड थे, 3C2। अब 3C2 करो, 3C2 क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 n फैक्टोरियल, तो फिर 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, और फिर मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2, तो 2 से 2 गया तो आंसर आ जाएगा 2 पर 3 आंसर आ जाएगा, ऊपर 3 लिखो, तो 3/8 इसका आंसर होगा।
तो इफ 3 कॉइन्स आर टॉप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू हेड 3/8। तो आंसर इसका 3/8 होना। तो कुछ नहीं है, इजी है इसमें, ठीक है ना। अब हम अगले लेक्चर में, यहां पे तुम्हें मैंने बेसिक करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो तुम्हारे को क्वेश्चन आया है वहां पे हम एटलीस्ट वाला भी करेंगे और मैक्सिमम वाला भी करेंगे, एटलीस्ट और मैक्सिमम वाला जिस पे तुम्हारे को क्वेश्चन आया, ठीक है ना, वो अगले लेक्चर में तुम्हारा वो आ जाएगा, ठीक है। और शाम रात को 10:30 बजे चेक कर लेना, अगर लाइव आया तो आ गया तो तुम्हारे को वो शायद इन्वायरमेंट वाला पोर्शन करवाऊँ, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का वो जो टॉपिक है ना, साइंस में 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो इन्वायरमेंट का टॉपिक शायद स्टार्ट करवाऊँ तुम्हें वहाँ पे बेसिक डिस्कशन भी कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे जो दिन का किया हो, उसके बाद इन्वायरमेंट भी कर लेंगे, ठीक है भाई, ओके।